इस शुबे को दूर किया गया, बशरियत और रिसालत जमा हो सकती है। और काफिर क्या समझते थे, रसूल बशर नहीं हो सकता, रसूल बशर नहीं हो सकता। नऊज़ बिल्लाह, नबी का कलिमा पढ़कर, नबी पर ईमान का दावा करके बाज़ ये कहते हैं कि बशरियत और नूर जमा नहीं हो सकते। अल्लाह ने उनकी तरदीद किया, जिस तरह बशरियत रसूल रिसालत जमा हो सकती है, बशरियत और नूरानियत भी जमा हो सकती है। जिस तरह नूर बशर हो सकता है, बशर नूर हो सकता है, बशर रसूल हो सकता है, जैसे रिसालत और बशरियत ये दोनों कंट्राडिक्टरी, दोनों यानी मतलब तजाद नहीं है इसके अंदर, इसी तरह बशरियत और नूर होना इसमें तजाद नहीं। बशर और नूर कैसे एक मोमिन नहीं कह सकता, जैसे काफिर, ऐसा ही जैसे काफिर कह दे कि रसूल और बशर कैसे, रसूल और बशर कैसे, बशर और नूर कैसे, एक मोमिन का ये कलाम नहीं है, ये मोमिन का कौल नहीं होना चाहिए कुरान करीम पर ईमान लाने वाले का। अब इस शुबे को भी दूर कर दूं, बशरियत और नूरानियत का जमा होना, बल्कि अगर आर्जी तौर पर, बशर जब नूर है तो खाते कैसे, अजीब अजीब, जैसे जाहिलों ने, काफिरों ने जैसे जैसे हिमाकत वाले सवालात करते थे, वैसे ईमान रख का दावा करके सवालात करते हैं। बशर है तो खाते, नूर है तो खाते कैसे, पीते कैसे, चलते फिरते कैसे, पूरी दुनिया और इंसानी हवायत को पूरे कैसे करते हैं, नूर कैसा करता है, सब नूर खाता है। तो ये इनकी अक्लों में फतूर है, ये नूरानियत के खिलाफ नहीं है। क्यों? आप सिर्फ महज नूर नहीं है, नूर के साथ अल्लाह ने बशरियत के इस लिबास के साथ भेजा, बशरियत के लिबास के साथ भेजा। अब मैं अर्ज कर दूं, ये बताइए कि फरिश्ते किससे पैदा किए गए? नूर से। फरिश्ते तो इंसान नहीं है ना, ये तो मानते ना। तो फरिश्ता जब आरवी तौर पे, नबी तो हमारी मुस्तकिल हिदायत के लिए बशर बनाकर भेजे गए जो नूर है, उनकी हकीकत नूर है, और फरिश्ते को आरवी तौर पे भेजा जा रहा है एक मैसेज देकर। जब बशरियत के लिबास में आता है तो बशरियत के आसार नमूदार हो जाते हैं। कौन? नूर। जो नूर से पैदा किया गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, सहाबा कहते हैं एक काले बालों वाले, एक सफ़ेद लिबास वाले, उन पर सफ़र का कोई असर नहीं होता था, अल्लाह के हबीब के पास आए। और यहाँ तक नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में, जिसको फरिश्तों के जो सरदार जिनको समझे जाते उनमें से एक सरदार कौन? मलकुल मौत, एक ऐसा घूसा मारा, आंख उनकी चले गई। बुखारी शरीफ की रिवायत है। बुखारी शरीफ मानने वालों को भी नहीं, देख लीजिए कि बुखारी शरीफ हम भी मानते हैं, लेकिन उनका मानना मतलब ये कि सिर्फ ये चाहते हैं कि बुखारी इनके ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए। हम बुखारी और मुस्लिम जो भी है, हम हदीस के मुताबिक हम अपनी ख्वाहिश को पूरी करते हैं। ये लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हदीस को बनाने की कोशिश करते हैं। फ़र्क इतना ही है, फ़र्क इतना ही है कि हम हदीस के मुताबिक अपनी ख्वाहिश को बनी में तग़य्युर तबद्दुल करते हैं, ये अपने ख्वाहिश के मुताबिक हदीस में तग़य्युर तबद्दुल करने की कोशिश करते हैं। जिसको चाहे बगैर किसी तहक़ीक़ के ज़ईफ़ कह दिया, जिसको चाहे माना मतलब बदल दिया, ये इनकी आदत है। तो अब बुखारी में यहाँ तक है कि मलकुल मौत की आग भी, क्यों कि मलकुल मौत बशर है, नूर है ना, लेकिन जब बशरियत के लिबास में आते हैं तो आसार ज़ाहिर हो जाते हैं। तो अब यकीनन जो नूर बशर बनाकर भेजा गया, उसके अंदर नूरानियत के भी औसाफ होंगे, बशरियत के भी औसाफ होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, सिर्फ बशर होते तो बड़ा कमाल, बशर कमाल है जरूर, बड़ा कमाल ना होता। नबी का हर कमाल बड़ा है ना। आप बोलेंगे बशर कमाल नहीं, यार बशर कमाल ही है भाई, लेकिन बड़ा कमाल, क्योंकि नबी के अजमत के एतबार से उनका हर वस्फ कमाल वाला, बड़ा कमाल वाला। सिर्फ बशरियत होते तो बड़ा कमाल ना होता, सिर्फ नूर होते तो बड़ा कमाल ना होता। क्यों? सिर्फ बशर होते तो बशर तो बहुत से हैं, अनगिनत करोड़ों नहीं बनेंगे, आप हिसाब गिनती खत्म हो जाती। सिर्फ नूर होते तो ये भी बड़ी कमाल की बात नहीं थी। कमाल की बात तो होगी, बड़ी कमाल की गिनती है आला। क्यों? कई फरिश्ते, बल्कि सबसे ज्यादा आबादी जमीन और आसमान किसकी है? फरिश्तों। सबसे बड़ी मखलूक कौन है? फरिश्ते। हर आदमी के साथ 5, फिर जो पैदा होने के बाद मरते नहीं, फिर जब तक कि सूर न फूका जाए, फिर अलग दूसरे कामों के लिए अब गिनती खत्म हो जाती। तो अब फरिश्ते इस बड़ी तादाद में है, फरिश्तों की जो इतनी बड़ी तादाद है, तो फरिश्ते कसरत से, नबी भी नूर है, तो बड़ा कमाल ना होता। इसलिए अल्लाह ने आपको बशर भी बनाया, नूर भी बनाया, ताकि आपकी बशरियत नूरानियत के लिए मौजूदा बन जाए और आपकी नूरानियत बशरियत के लिए मौजूदा बन जाए। क्यों? बशर हो
آسمانوں پر جائے، معجزہ۔ بشر ہو کر یعنی مطلب ہے کہ چاند کو اشارہ کر دے ٹکڑے ہو جائے، معجزہ۔ بشر ہو کر اگر یعنی کنکری کو کہہ دے تو کلمہ پڑھ لے، بشر ہو کر گواہ بھی آپ کی گواہی دے دے، بشر ہو کر یعنی حکم دے دے تو پلٹا ہوا سورج پلٹ کر آئے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آئے۔ اور بشر کے لیے یعنی کوئی یعنی احد پہاڑ لرزے میں آ جائے، بے شمار آپ معجزات گناتے چلے جائیے بشر ہو کر، تو بشریت کے معجزات۔ اور نور ہو کر کھانا کھائے، نور نہیں، فرشتے کھانا کھاتے، نور ہو کر پانی پیے، نور ہو کر اس زمین پر بود و باش اختیار کرے، نور ہو کر جو بشریت کے اور جو حوائج ہیں جو اس کو اختیار کرے، تو یہ جو آپ نور ہو کر بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ معجزہ بشریت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے آپ کا دندان مبارک شہید ہو رہا ہے، آپ کا دندان مبارک شہید ہو رہا ہے۔ یہ کس کے اعتبار سے؟ نور ہو کر دندان مبارک شہید ہو رہا ہے، معجزہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بشر بھی بنایا، نور بھی بنایا، تاکہ آپ کا نور ہو جانا بشریت کے لیے معجزہ بن جائے، تاکہ آپ کا بشر ہونا آپ کے نور ہونے کے لیے معجزہ بن جائے۔ اس لیے سچ کہا حضرت سعدی نے، کیا کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ متصر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ متصر کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان آیات کریمہ کو سمجھنے اور اللہ کے حبیب پر جیسا کہ تو نے اے اللہ ہم سے مطالبہ ایمان کا لانے کا کیا ہے ویسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کا جیسا جذبہ و اثار استقلال ہمیں نفس پیدا فرما، اور ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عوامی کا پابند نواز سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہماری باتوں میں خشوع خضوع اخلاص عطا فرما، اور ہمیں عقل حلال سے مقام کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔